देखो भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, देखो कि इन भ्रष्ट नेताओं का जल्दी खात्मा होगा। आपकी अपनी सरकार बनेगी, मेरे जनता जनार्दन विधायक होंगे, मेरे जनता जनार्दन हर प्रकार से उसका सम्मान होगा, माताओं बहनों का सम्मान होगा, नौजवान युवाओं को उज्जवल भविष्य की ओर प्रेरित किया जाएगा, नौजवान युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी, नौजवान युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था दी जाएगी। आज ये बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जैसे पेपर लीक मामले में कितने गरीब बच्चे, कोई अपने किसान के खेत की फसल को बेचकर फार्म भर रहा है, कोई अपने बेचारे घर से ला रहा है, कोई अपनी मेहनत मजदूरी से फार्म भर रहा है। लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी अपने फार्म के पैसे को अपने घर में जमा करवाते थे, पेपर रद्द करवाते थे। लेकिन आपकी अपनी सरकार में अगर इन्होंने ऐसी कोई गलती करते तो इनको जनता जनार्दन का फांसी का फैसला देके लटका दिया जाएगा। भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप भाइयों, आपकी अपनी पार्टी बनते हैं, आपकी अपनी सरकार बनते हैं, आपकी अपनी बीजेपी की पार्टी की सरकार बनने के बाद में सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पानी बिजली के क्षेत्र में चौमुखी विकास करवाया जाएगा, डिजिटल बैकवर्ड बनाया जाएगा। भाइयों, मैं देखो आपको बताता हूँ, समय का अभाव है, संघर्ष बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको कहना चाहूंगा। देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ कि चाहे कोई सी पार्टी आ जाना, चुनाव हारना जीतना तो पता नहीं, पढ़ने में नाली आपना जोती तो मेरा नाम हमीद खन्ना एडवोकेट नहीं, ये याद रखना, ये भारत राष्ट्र की धरती है। भाइयों, जैसा कि आप सभी समझदार हैं, शिक्षित है, ये मेरी जनता जनार्दन का तो जनशौलाबाद में उत्तर आशीर्वाद बखेर रहा है। ये जनता जनार्दन नहीं, ये भैरव विधानसभा के सभी भाई विधायक हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े संसद विधानसभा के MP MLA, इनकी आवाज भैरव विधानसभा में नहीं, देश की संसद देश विदेशों तक गूंजेगी। आज भाइयों, आपके पैसे आपको सबको पता है, भारत एक सोने की चिड़िया था, आज इन्होंने सोने की क्या पीतल की भी चिड़िया नहीं छोटी। और भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपकी अपनी सरकार बनने के बाद में मेरा वही भारत सोने की चिड़िया होगा, मेरे भारत विधानसभा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर लंदन यूरोप से कम पड़ जाए तो मैं मेरी जान छोड़ दूंगा। और भाइयों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप सभी को पता है, आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां विदेशों में खुल रही है। मैं आपको वादा करता हूँ, ये सब यूनिवर्सिटियां और कहीं हो न हो, लेकिन आपके भारत में जरूर होगी। मेरे नौजवान युवा उसमें अपना उज्जवल भविष्य बनाएंगे और अपनी ललकार को बुलंद करेंगे। भाइयों, देखो आप सभी को पता है, ये सभी बीजेपी कांग्रेस कोई उड़ के तो आई नहीं, ये जनता जनार्दन ने बनाई है। आपने इनको बना के देख लिया, 75 सालों में इनने आपका विनाश किया है, लेकिन अब विकास होगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आप में ताकत है, आप अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। 25 तारीख को हांडी के चुनाव चिन्ह दबाकर ये सबकी छत्तीस बिरादरी के चीर की हांडी को जिताएं, जिससे आपके लिए चौमुखी विकास होगा, डिजिटल बैकवर्ड होगा। और भाइयों, मैं आप सभी से देखो हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। ये कहते हैं ना, आजकल चलन चल रहा है, ये बड़ी बड़ी पार्टी के इनके पास आता लाई माल थोड़ी ना है, ये जनता का अधिकार खा के करोड़, कोई काला धंधा कर रहा है, कोई काली फैक्ट्री में लग रहा है, कोई कहीं क्या कर रहा है, कोई जयपुर में जमीन खरीदती, कोई लंदन में जमीन खरीदती, कोई चंडीगढ़ में खरीदती। ये कहाँ से खरीदती? जो तुम्हारे पैसे से खरीदती, तुम्हारे अधिकार से खरीदती और तुमको मूर्ख बनाया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, संघर्ष का ऐलान हो चुका है। ये वही 75 साल वाली आजादी की लड़ाई है। इसलिए आप सभी भगत सिंह, सभी चंद्रशेखर आजाद हो, आपके लिए मैं हमेशा मेरे जान छोड़ के एक एक चक्रा करके आपके लिए हमेशा इसी तरह जनसेवक के रूप में, रक्षक के रूप में हमेशा आपके बीच में खड़ा रहूंगा। और जो लड़ाई जहाँ तक लड़ी जाएगी, मैं उसके लिए अपनी जान भी जोड़ दूंगा। भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ,
मैं आप सभी का ऋणी हूँ, मैं आप सबका कर्जदार हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी अपनी जीत होने के बाद में मैं आपके एक एक ऋण को, मैं आपके एक एक कर्जे को मेरे लोगों की जान झोंक कर चुकाऊंगा। और भाइयों, जैसा आप सभी को पता है, इन भ्रष्ट नेताओं के राज में आज कोई प्रशासन को नहीं उठाता, कोई भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत मांगता है, कोई भ्रष्ट अधिकारी जनता जनार्दन को खड़ा रखता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपकी अपनी सरकार बनने के बाद में अगर मेरी जनता जनार्दन को किसी भ्रष्ट अधिकारी ने 1 मिनट के बाद खड़ा कर दिया या मेरी जनता जनार्दन का फोन नहीं उठाया तो उसको सबसे पहले उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और मेरी जनता जनार्दन जनता माता जो फैसला लेगी उसको स्वीकार करूंगा और इनके पास बकायदा जवाब नोटिस लिया जाएगा। भाइयों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आपको पता है, आप सभी जानते हैं, समझदार को इशारा ही काफी होता है। आजकल विधानसभा में चलन चल रहा है, कोई एलिस ने बुलाया है, कोई सपना चौधरी ने बुलाया है। खातर मैं आपने एक बात कहना चाहूँ भाइयों, भाइयों थारा एलिस भी मैं हूँ और थारी सपना चौधरी मैं हूँ और तुमने गो ना नाच गासी वोट मिले तो लगाओ पीछे गाछी गानो नाच के दिखाऊंगे। भाइयों बात है, भाइयों ये मेरी लड़ाई नहीं, ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं, ये 36 बिरादरी की लड़ाई है, मेरे बहनों और विधानसभा की माता और बहनों की लड़ाई है, नौजवान युवाओं की लड़ाई है, बड़े किसान बुजुर्गों की लड़ाई है। जीत आपकी होगी, आपकी हो चुकी है, लेकिन 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करके अपनी ताकत का ऐलान करो और इन भ्रष्ट नेताओं का खात्मा करो, जिससे ऐसे प्रकार के भ्रष्ट अपराधी नेता किसी प्रकार से बाहर विधानसभा नहीं बन पाए। और भाइयों, मैं आपको कहना चाहूंगा, आपकी सरकार बनने के बाद में 75 साल से जिन्होंने शोषण अत्याचार किया है उसका एक एक कचरे का हिसाब लिया जाएगा। अगर ये पाताल में बढ़ गए तो ढूंढ के उनको काट के एक एक कचरे का हिसाब लिया जाएगा। जनता माता जो फैसला लेगी मैं उसको स्वीकार करूंगा, उसको मोहर लगाऊंगा। भाइयों, अब मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा और मैं आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूँगा कि मेरे सत्य को विराम देकर आपके सामने आपकी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु जी आपके सामने अपने जनता जनार्दन के अधिकारों के लिए दो बातें आपको समझ रखेंगे और आप उनको अपने दिल ध्यान में उतार कर और इस चीज के ऊपर अमल करना है।